एक बार फिर से सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आप सब ठीक होंगे और आप लोग का स्टडी जो है ढंग का चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड कहा किसको जाता है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच particles are closely packed and force of attraction in between particles is very high is called solid state। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये मान लेते हैं कि पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट कर दिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एफ से और डेंसिटी को किस से, डी से। आप लोग को मालूम है कि पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस यानी आर का वैल्यू कम रहेगा, तो पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो हाई होगा, क्योंकि डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डिस्टेंस जहां पर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो पार्टिकल एक दूसरे का क्लोजली पैक्ड होगा, तो यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा होगा। यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। और यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा हो तो ऐसे सब्सटेंस का, ऐसे मैटर का डेंसिटी हाई होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि सॉलिड का लिक्विड और गैस के रिस्पेक्ट में डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा है, तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया कि सॉलिड कहा किसको जाता है। तो मैटर का एक टाइप है, स्टेट्स है, अवस्था है, जिसमें पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होता है, और जिसमें पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होता है उसमें प्रेजेंट पार्टिकल जो है अपने पोजीशन को जो है न के बराबर चेंज करता है, या बोल सकते हैं कि चेंज नहीं करता है। और जिस मैटर में, जिस सब्सटेंस में पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता हो, उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, यानी बदलता नहीं है। यानी सॉलिड जो होता है उसका वॉल्यूम और शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, नियत होता है। अब बात रहा कि सॉलिड कितने टाइप का होता है, तो सॉलिड जो है मेनली दो टाइप के होता है। एक होता है एमोर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस। एमोर्फस सॉलिड का मतलब होता है बेरवादार ठोस। एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल जो होता है रैंडमली अरेंज होता है, रैंडमली, कहीं ज्यादा तो कहीं पर क्या होता है, कम होता है, रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होता है। तो ऐसे सॉलिड को बोलते हैं हम लोग एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होता है, रेगुलर मैनर में अरेंज होता है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इरेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। यानी एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो शॉर्ट रेंज होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज होता है। यानी जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा पार्टिकल का उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर होगा उसको बोलेंगे एमोर्फस सॉलिड। अब एमोर्फस सॉलिड का डेंसिटी लो हो जाएगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेंसिटी हाई हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टिकल इसमें इरेगुलर मैनर में अरेंज है। अब इरेगुलर मैनर में अरेंज है तो कहीं पर खाली जगह भी होगा,
यानी वहां पर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, यानी इसका मतलब कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मास जो है कम हो जाएगा, तो डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कहा किसको जाता है, तो मास बाई वॉल्यूम को। अब यहां पर पार्टिकल रेगुलर मैनर में अरेंज है, यानी इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी मास जो है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे मास भी इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका मतलब हो गया कि इसका डेंसिटी जो है हाई होगा, क्योंकि अनऑक्युपाइड एरिया जो होगा पार्टिकल का वो बहुत कम होगा, और इसमें अनऑक्युपाइड एरिया जो होगा पार्टिकल का वो ज्यादा होगा, यानी पार्टिकल पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है यहां पर ज्यादा होता है ऐसे बोल सकते हैं, और इसमें पार्टिकल पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होता है कम होता है, यानी इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, और इसका डेंसिटी क्या होगा, एमोर्फस सॉलिड का कम हो जाएगा, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एमोर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है, क्योंकि सुपर कूल्ड लिक्विड में पार्टिकल जो होता है वो बहुत कम मूव करता है, और उसी के जैसा बिल्कुल एमोर्फस सॉलिड के भी पार्टिकल कम मूव करता है, कम फ्लो करता है। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, ग्लास है, प्लास्टिक है, और क्या है, रबर है। इसमें पार्टिकल जो होता है इरेगुलर मैनर में अरेंज होता है, कहीं ज्यादा तो कहीं क्या कम। इसका सरफेस देखिएगा तो स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है इरेगुलर है। सरफेस तभी स्मूथ होता है जब पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है रेगुलर हो, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सरफेस जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होगा। इसमें कॉमन एग्जांपल याद रखेंगे, प्लास्टिक, रबर और ठीक है ग्लास। और इसमें देखा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो 4 टाइप के हो जाता है पुनः। किसके बेसिस पर, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल जो है रेगुलर मैनर में अरेंज है, तो रेगुलर मैनर में अरेंज है तो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में किस तरह का बॉन्ड है या किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, यानी लग रहा है, उसके बेसिस पर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 टाइप के होता है। आयनिक सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ये 4 टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आयनिक बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में तो उसको आयनिक सॉलिड कहेंगे। आयनिक बॉन्ड कहां बनता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच, यानी ऐसे सॉलिड जिसका फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल से हुआ हो आयनिक सॉलिड कहलाएगा। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम और फ्लोरीन से बना हुआ है, कैल्शियम मेटल है और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं आप कि जहां मेटल और नॉन मेटल रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी आयन रहेगा, मेटालिक आयन और नॉन मेटालिक आयन, यानी केटायन और अनायन रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उसको बोलेंगे आयनिक सॉलिड। सेकंड क्या है, मोलिक्यूलर सॉलिड, नाम से ही क्लियर है कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा मोलिक्यूल होगा, एटम नहीं होगा, मोलिक्यूल होगा। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल मोलिक्यूलर सॉलिड का आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको बोला जाता है, तो सॉलिड CO2 को, यानी सॉलिड CO2 में CO2 के मोलिक्यूल जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, ड्राई आइस, जिसको शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ड्राई आइस। आइस, आइस क्या होता है, तो H2O का सॉलिड फॉर्म, जब H2O सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइस, यानी आइस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है मोलिक्यूल होता है, एटम नहीं होता है, आयन नहीं होता है, मोलिक्यूल होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि ड्राई आइस और आइस भी सल्फर आयोडीन के साथ साथ बोल सकते हैं कि मोलिक्यूलर सॉलिड है। एक प्रॉपर्टीज है जिसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज,
आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि एमोर्फस सॉलिड के द्वारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी डायरेक्शन में सेम उसका वैल्यू मिलता है। जैसे फ्लो ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है डायरेक्शनली देखा जाए एमोर्फस सॉलिड में, तो इसका वैल्यू जो होता है सभी डायरेक्शन में सेम ही मिलता है, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है इरेगुलर है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। रेगुलर होने के कारण लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो होगा डायरेक्शनली डिफरेंट होगा, जिसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। एन आइसोट्रोपिक, सी हो गया एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, यानी ये एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में चलने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है। और इसमें चलिएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में वो सेम ही होता है, यानी सेम वैल्यू मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होगा लेंथ के अकॉर्डिंग अलग अमाउंट में होगा, ब्रेथ के अकॉर्डिंग अलग अमाउंट में होगा, तो बोलते हैं कि डिफरेंट जो है वैल्यू मिल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, यानी एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है कौन, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है कौन, तो एमोर्फस सॉलिड। डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू सेम होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी एन आइसोट्रोपिक हो गया और ये क्या हो गया, आइसोट्रोपिक हो गया। यानी आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है और ये क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट में कौन सा सॉलिड था, कोवैलेंट सॉलिड। नाम से ही क्लियर है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉन मेटालिक एटम के द्वारा होता है, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा कोवैलेंट सॉलिड में नॉन मेटालिक एटम होगा। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका। डायमंड और ग्रेफाइट जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का। कार्बन के अप्रूफ है। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटालिक एटम होता है, यानी इसका मतलब कि याद रखेंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है कार्बन से बना रहता है और कार्बन नॉन मेटल है, और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल हो गया डायमंड और ग्रेफाइट। मेटालिक सॉलिड तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी मेटल है उस सब मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, जितने भी मेटल है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब के सब मेटालिक सॉलिड का क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें याद रखेंगे कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मैंने दूर दूर तक चले जाइए पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है रेगुलर ही होगा, और इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो इरेगुलर होगा, यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसमें होता है और इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यानी सॉलिड कितने टाइप के होता है, तो दो टाइप के होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड। सॉलिड कहा किसको जाता है, बता दिए, जिसका शेप और वॉल्यूम क्या हो, डेफिनिट हो, नियत हो, कहीं भी रख दीजिए, ठीक है, उसका वॉल्यूम और शेप बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट पार्टिकल जो है अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप के, तो दो टाइप के, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर को।